किरोड़ी के आरोपों से इतनी बौखलाई कांग्रेस की अब खुद अशोक गहलोत उतर आए हैं मैदान में। जी हां, किरोड़ी लाल मीणा का कद इस समय राजनीति में इतना बड़ा हो चुका है कि कांग्रेस के जो है इतने नेता तो पहले ही उन पर हमलेवार थे, लेकिन अब आप देखिए कि खुद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी मैदान में उतर के आना ही पड़ गया। कांग्रेस को लगा कि यार ऐसे तो कुछ हो नहीं पा रहा है, ये कोई मुद्दा बन ही नहीं पा रहा है, तो चलो अब हम भी इस मुद्दे में कूद जाते। विपक्ष के नाम पर कांग्रेस बस किरोड़ी के मुद्दों पर ही मुखर जो है नजर आ रही है, जबकि बीते दिनों तो खुद अशोक गहलोत कह रहे थे कि भाई किरोड़ी लाल मीणा को तो खुद उनके ही अपने ही लोग फंसा रहे हैं। पर अब एकदम से उनका बयान ही बदल जाना कांग्रेस के दोहरे चरित्र को साफ साफ दर्शाता है। अब अशोक गहलोत ने किरोड़ी को लेकर ऐसे ऐसे बयान दिए हैं जिससे साफ लग रहा है कि जैसे अब कांग्रेस के पास कोई दूसरा मुद्दा बचा ही नहीं। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं वो मीडिया बाइट जिसमें अशोक गहलोत ने किरोड़ी लाल मीणा पर बयान दिए। देखिए, राजनीति में जो है झूठे आरोप नहीं लगाए जाते हैं। अगर तथ्य आपके पास में तथ्य है तो तथ्य से बात करो। किरोड़ी मीणा जी जब सरकार में नहीं थे तब भी वो आरोप लगाते थे लगातार। उनकी जो प्रकृति में एक वो आंदोलन करते रहते हैं लगातार। आप देखते हैं उनको 15-20 साल से, तो एक अलग किस्म का प्राणी है वो। तो पहले भी आरोप लगाते थे, अब भी लगा रहे हैं। अनावश्यक जो है, अनावश्यक एक पार्टी के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी एक अलग प्रतिष्ठा होती है, उस पर आप बार बार चोट कर रहे हो, आरोप लगा रहे हो बिना तथ्यों के। तो आप बताइए कि पार्टी में रिएक्शन होगा? हमारी पार्टी में रिएक्शन है। हुताशा जी तो खुद तो खैर उनको लगता भाई ये क्या आरोप लगा रहा है बिना तथ्यों के। हम सबको लगता है कि किरोड़ी मीणा जी खुद को सोचना चाहिए कि वो क्या किस प्रकार उनकी अप्रोच काम करने के है। छापे डाल रहे हैं और छापे के साथ जो जाते हैं लोग उनके वसूली करते हैं। वो ये तो प्रूव हो गया है। जब प्रूव हो गया तो कहते हैं कि एसीबी भी दबाव में काम कर रही है। तो भाई एसीबी तो दबाव में, जब से डीजी साहब आए हैं पहले मैंने कहा ये आदमी तो बना है डीजी, तो पूरी तरह सीएमओ के और सीएम के दबाव में है ये। और इनके जो नीचे अधिकारी है वो भी इनकी बात नहीं मानते हैं, वो इनको उल्टा दबाते हैं। तो मुझे लगता है वो खुद परेशान होगा। डीजी एसीबी का जो डीजी है वो खुद परेशान होगा मेरे ख्याल से, जहाँ तक मैं समझता हूँ। यहाँ जहाँ तक मेरे पास रिपोर्ट आती है वहाँ से, जो लोग वहाँ के जो काम करने वाले अधिकारी कहते हैं ना कि भाई क्या हो रहा है हमारे यहाँ, स्थिति एसीबी की बहुत भयानक खराब है। दबाव में काम हो रहे हैं, मुख्यमंत्री जी को ऑब्लाइज करने के लिए फैसले हो रहे हैं। आयोग कह रहा भाई ये मुजिम नहीं बनता हमारा, और ऊपर से कहते हैं डीजी साहब और जो दबाव आता है उनके ऊपर, नहीं आप इनको अरेस्ट करो। ऐसा मैंने आज तक कभी देखा नहीं, ऐसा कभी देखा नहीं। भी 3-3 बार हम भी मुख्यमंत्री रहे हैं। एसीबी में कोई पंचायत नहीं करनी चाहिए किसी को भी, यहाँ पंचायत नहीं हो रही है। आयोग कह रहा भाई ये अरेस्ट नहीं हो सकता क्योंकि इसमें कोई केस नहीं बनता, आप इसको अरेस्ट कीजिए। अरेस्ट हुए भी हैं, महेश जोशी भी है, आयोग ने मना किया। उनका ऑलरेडी वो अरेस्ट हो चुके थे ईडी के अंदर, वैसे ही केस के अंदर यहाँ वापस अरेस्ट कर लिया। क्या मजाक बना रखी है? क्या मुख्यमंत्री को दिखता नहीं है कि क्या हो रहा है? उनका खुद का नाम आता है कि दबाव आता है